मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे 11 एक्सक्लूसिव मौजूद है द वेरी फेमस रेगे आर्टिस्ट एंड सुपर टैलेंटेड रैपर रोच किला। तालियां! Yo, it's your boy Roach Killer and you listen to this interview with your boy Rod Jones. अच्छा ब्रो, सबसे पहले ये बताओ कि आपका नाम रोच किला कैसे पड़ा? See, जब मैं छोटा होता था, when I was a kid, music was always an inspiration and I wanted to just get my music heard because it was such a passion. And I started working with the producer. And when we done the product, when we finished the product, जब ख़त्म हो गया, complete हो गया था, तो उसने कहा कि तुम्हारा नाम मैं रखता हूँ रोच. तो उस वक्त मुझे कोई फिक्र नहीं थी. I didn't really care whether it was Roach or whether it was Superman, whether it was Spider-Man. It didn't matter. Me, it was like, yo, my music is going to get heard. I don't care. Call me the name Roach. And then the name Killer, that came about because मैं स्कूल टैलेंट शो में गाने गाता था, बाहर मेलों पे फेस्टिवल्स पे गाने गाता था. तो सारे मुझे कहा कि गाने में कॉलेज और स्कूलों में होते थे, कहते थे ओए रोच किला, तेरा स्टाइल कितना किला आएगा, रोच तेरा स्टाइल बहुत किला आएगा. तो मैं सोचा अपने दिमाग से ओके, सोचता हूँ कि मेरी आइडेंटिटी एक रोच है और दूसरी आइडेंटिटी किला है, इनको दोनों को इकट्ठा कंबाइन करके why don't I make Roach Killer? So that's the way Roach Killer was born. Yeah. Okay. So bro, tell me कि इस बात में कितनी सच्चाई है. मैंने सुना कि आप अपाचे इंडियन से इतना इंस्पायर थे कि आप अपना आर्टिस्ट नेम जूनियर इंडियन रखना चाहते थे. Growing up, Apache Indian was a big inspiration because हम देखते थे छोटे होते कि देखो अपना देसी बंदा है, he can do reggae music, he can be on the mainstream charts, so हम भी कर सकते हैं. So I was so inspired by it. So artist name I wanted to go, yes it's true, I wanted to call myself Junior Indian. हम तो छोटे बच्चे थे, लेकिन जब obviously प्रोड्यूसर को मैंने बताया तो कहता नहीं ये जूनियर इंडियन है ना, बहुत it's too much like Apache Indian. तो तुसी इतना करो, अपना ना चेंज कर लो, जूनियर इंडियन तो ਤੁਹਾਡਾ ना रोच रख देने हैं. वही बात मैं पहले बता रहा था ना, रोच उसने मुझे रख दिया. मैं इतना खुश था कि चलो मेरा म्यूजिक तो अभी हर्ड होगा, so why not, I went with Roach and that's how. But yes, big up going out to Apache Indian. Awesome bro. 12 साल की एज में रेगे म्यूजिक आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद यू बिकम अ रेगे आर्टिस्ट. सो टेल मी द स्टोरी. जब मैं छोटा था, हम लिबिया से कनाडा चले गए, जहाँ पे कनाडा पे मैं जहाँ जमा पला हूँ, तो वहाँ पे the whole area was really, a lot of immigrants coming at that time, and वहाँ पे Jamaican population, Caribbean population बहुत ज़्यादा थी. So coming from Libya, I mean घर में हम हिंदी म्यूज़िक या भंगड़ा म्यूज़िक, पंजाबी म्यूज़िक सुनते थे. तो उसका इंस्पिरेशन जो मेरी उसकी थी, वो साथ मेरे ख्याल से मेलोडिक जो था ना, उसका पार्ट जो मेलोडीज़ वाला था, वो मेरे दिमाग में बसे हुए थे. तो जब मैं रेगे म्यूज़िक के करीब गया हूँ, तो वहाँ की उनकी कैरिबियन और जमैकन फॉलोइंग उनका म्यूज़िक है, उसकी भी मेलोडीज़ जो थी ना, मुझे भाग गई, मुझे रास आ गई, मुझे पसंद आ गई. तो मेरे ख्याल से बिकॉज मेरी सराउंडिंग्स, ऑल माई सराउंडिंग्स, दैट वाज वेरी कैरिबियन इन्फ्लुएंस. सो जिस तरह मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, आई वाज ग्रोइंग अप अराउंड दैट होल कल्चर. सो दैट्स व्हाई आई गॉट इंस्पायर्ड टू डू रेगे म्यूज़िक एंड दैट्स व्हाई यू हियर मी से बड़ा बैंग 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 बैंग. So bro, आप अपाचे इंडियन और उनके म्यूजिक से बहुत इंस्पायर थे. So उसके बारे में बताओ. जब मैं छोटा था, मेरे ख्याल से 10 साल का था, तो मेरा भाई एक दिन आया और उसके पास एक हाथ में टेप थी. He had a tape in his hand and it had a red cover on it with a black and white picture of a Asian man, like Indian man. तो मैंने देखा, मैंने कहा है ये क्या है. तो उसने कहा देखो, सुन के देखो. तो उसने जब मैं गाना लगाया, तो you hear कौन सा गाना था, मूवी और इंडिया गाना था उसका. बोला here we come forget to lick a chalk the Indian ragamuffin pass here. इसका कुछ गाना था नहीं, हाँ गाना था मैं से me gonga make a movie man over India when away me catch a Indian airliner don't pass away me lana that Maritza oh meet me you know the prime minister. उसके बाद उसके हर वर्ड से और जाने बच्चे ठीक है, न्याणे बच्चे ठीक है. So I was so inspired, I was like wow, ये बंदा अपनी लैंग्वेज बोलता है लेकिन मिक्स जमैकन कर रहा है, इंग्लिश कर रहा है स्टाइल. तो आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय कि अगर ये बंदा कर सकता है, सो इट डेफिनेटली मेक्स मी थिंक दैट आई कैन डू इट एज वेल. सो बिग अप गोइंग आउट टू अपाचे इंडियन, क्योंकि अगर उसकी वजह से ना होता तो शायद मैं इस फील्ड में, रेगे फील्ड में ना जाता, कि लेकिन म्यूजिक में तो हमेशा होता. सो बिग अप गोइंग आउट टू अपाचे इंडियन फॉर इंस्पायरिंग मी टू गेट इनटू रेगे म्यूजिक. सो बिग शाउट आउट फॉर अपाचे इंडियन भाई. सो ब्रो, एट द एंड यू हैव वर्कड विद अपाचे इंडियन इन अ ट्रैक नेम्ड हे गर्ल. सो मुझे बताओ उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? When I first came to UK, I was doing my album The Revolution, or obviously if I'm coming down to the territory, Birmingham especially, which is the heart of UK Asian music, or wahin se Apache Indian. So I had to, it was the biggest inspiration, he was one of the biggest inspiration in my life, so it was out of respect, I wanted to get him on my first album. And it's funny how God works in mysterious ways. अब imagine करो कि मेरी album पे
I got the chance to work with Apache Indian, the legend. The song was called Hey Gyal. We shot the video in Toronto. Toronto मेरा hometown है, वहाँ पे हमने video shoot की. तो how ironic is that? Iconic is that? कि मेरा biggest inspiration Toronto आया, मेरे साथ video की. उसके बाद on top of that मेरी जो album release party थी वो Apache Indian की एक bar थी, Apache's bar. वहाँ पे release हुई. So imagine my launch party is at Apache Indian's bar in England, in Birmingham, to the biggest inspiration जो मैंने ज़िंदगी में देखता था, उसके look up to. उसके बाद having Apache on the track, being in the video, representing me, and but मुझे कहना Apache भाई का कहना मुझे कि look, I've heard a lot of people doing reggae after me, but तुम कुछ अलग ही हो. तो those words still, you know, गूंजते मेरे कान में. इतनी inspiration है. Thank you to Apache for inspiring us and giving us that boost. क्या बात है भाई. अच्छा ब्रो, आप इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी में रैप करते हो, पर ज्यादा आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, और या फिर आप किस लैंग्वेज में रैप करके आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? गल है कि भरावा ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, हिंदी में भी बात करते हैं, English we speak as well, and obviously I speak a bit of, you know, Jamaican, you know, Patois. Jamaican language is called Patois. It's a mixture of English, broken English mixed with French and a bit of Spanish. तो वो obviously मेरी सराउंडिंग, जब मैं बड़ा हो रहा था कनाडा में, टोरंटो में, तो सराउंडिंग्स में मैंने वहाँ सीख लिया. उसके बाद मैं थोड़ी बहुत अरबिक भी बोलता हूँ क्योंकि मैं लिबिया में पैदा हुआ था. सो कलमा अरबी शोया है. उसके बाद पर्शियन भी बोलते हैं. सो आई स्पीक अ लॉट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेकिन मदर टंग जो है वो है पंजाबी और हिंदी, उर्दू कह लें, और इंग्लिश ऑब्वियसली इज़ आवर सेकंड लैंग्वेज, बट ऑब्वियसली जब कनाडा में रहते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज बन गई. तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ तीसरी लैंग्वेज में, लेकिन ऑब्वियसली अब हम वेस्टर्नाइज वर्ल्ड में पढ़े हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक इज़ इंग्लिश. तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पंजाबी या हिंदी च रैप नहीं कर सकते या लिरिक्स नहीं लिख सकते. अपन लिख सकते. मैं तुम्हें एक आइडिया देना, मेरा गाना सी ओ गर्ल आजा तू काड़ी जी फरारी विच आके बह जा, चलावा 6 स्पीड टोरंटो ले जा, नायगरा फॉल्स इंदी कहंदी मैनू ले जा, हम दी डन राजा आई टोपी गुची दी में, you know what I mean? So basically Punjabi lyrics on top of that we can sing and we can do, no issue, but comfortable zone, again comfort zone तुम्हारा इंग्लिश का ही होता है. ओके पाजी, यू डू reggae and hip hop, सो ज्यादा क्या एंजॉय करते हो एंड क्यों? बट रेगे देखो मेरा पहला प्यार था और हिप हॉप जो है मेरा दूसरा प्यार है. और ये प्यार ही नहीं था, ये सिर्फ ज़िंदगी भी बन गई. सो यू नो इट्स नॉट लाइक वी जस्ट सिंग इट एंड वी लुक इट ऑन टीवी एंड वी सिंग इट. वी वर लिविंग एंड ब्रीदिंग इट. आई वाज ग्रोइंग अप इन द एनवायरनमेंट ऑफ हिप हॉप एंड रेगे म्यूजिक. सो ईदर और इट डजंट मैटर. मेरे गाने पे यूजुअली पीपल कॉल मी एंड वांट टू फीचर मी ऑन अ सॉन्ग. सो मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट डू यू वांट. बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट रेगे बिकॉज रेगे इज़ अ मेलोडी. And it's still, चलो लोगों को समझ नहीं आते. जैसे शॉन पॉल गाता है, Woman the wheeling strong, well I wanna be keeping you warm, I got the right temperature, fish shelter you from the storm. अब लोगों को समझ तो नहीं आ रही. चलो सब लोगों को समझ आती है, बाद लोग का नहीं समझ आती, पर उन्हें तो मेलोडी पसंद है. वो गाने नाल डांस कर सकते हैं, उनको फिक्र नहीं कि बंदा क्या की रहा, पर इट साउंड्स नाइस, तो वो डांस करते हैं उसके साथ. तो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक रेगे म्यूजिक. मैं डिपेंड करता है, अब किसी को कोई यू नो रैप करना है, किसी को ज़रा यानी कंपटीशन करना है, किसी को ज़रा नीचे दिखाना है, तो फिर रैप म्यूजिक, क्योंकि उसमें इंग्लिश उसमें समझ आती है. जैसे हमने किया था देसी हिप हॉप में रैप किया था, जिस डिफरेंट स्टाइल. सो ईदर और डजंट मैटर. मेरा प्यार दोनों है, म्यूजिक मौसीकी मेरा प्यार है, चाहे जिस मर्जी जॉनर में ले जाओ आप मुझे. ओके ब्रो, मैं आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि आपने बहुत सारे सुपर टैलेंटेड रेगे आर्टिस्ट के साथ काम किया, जैसे कि शॉन पॉल, एलिफेंट मैन एंड बेनी मैन. सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उन लोगों के साथ काम करके? I mean, I personally didn't get to work with them. I was actually on a compilation which had Bounty Killers, Supercat, Sean Paul, Elephant Man, Beanie Man, all सारे a compilation में थे. तो वो that's another accomplishment for me in my life, because to be alongside in the same CD, in the same caliber of these artists, it was a phenomenal accomplishment for me, and I'm still grateful till this day. I do, however, speak to Sean Paul here and there on Twitter. We talk and stuff, so hopefully maybe in the future maybe we can work together. Sean Paul भाई अगर सुन रहे हो तो डरो मत, आपकी लाइमलाइट नहीं ले जाता, आपकी इंस्पिरेशन ही हूँ. अच्छा ब्रो, अभी लास्ट ईयर बागी मूवी में आपका एक सॉन्ग आया था. सो बॉलीवुड में आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और दूसरा फ्यूचर में आपके कौन कौन से बॉलीवुड में सॉन्ग्स आ रहे हैं? Boss, I grew up listening to Bollywood, from Amitabh Bachchan to Mithun Chakravarti to Rishi Kapoor to Abhinay ने शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, तो सारा इतना मैं बॉलीवुड के बारे में जानता हूँ. वो आपको शायद नहीं, आपको तो पता होगा, आप तो वही के हो, पर इमेजिन करो बहुत पता है मुझे बॉलीवुड का, बहुत पसंद है.
मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैं मुंबई गया हूँ पहली बार ज़िंदगी में, which was such an amazing experience. I got to meet different people. I got to meet Vishal and Shaker. I got to meet Rishi Kapoor. I got to meet Abhishek Bachchan. I mean, amazing people and such talented individuals, but so humble, like Mika. I got to go into the studio with Mika Singh and sit there and work on some music, and what a humble person he is for such a big artist that he is. So bahut respect going out to the whole fraternity of Bollywood, because even though they're so big and so worldwide superstars, they're still humble and down to earth. And I got to work with Meet Brothers. Wow, what can I say? Chittiyan kalaiyan ve and oh baby down let the sunne di. So I got a chance to sit with Meet Brothers, played them some of my stuff, and obviously they liked some of my Western stuff. They liked it. We came up with some idea and we worked on it together on a 24-hour session. And after that, the song Girl I Need You was born. Uske wo obviously got to be in a chance in the film Baghi with Tiger Shroff and Shraddha Kapoor. So big up going out to T-Series, big up going out to Meet Brothers, Tiger Shroff, Shraddha Kapoor, and of course Sabri Ji, who directed the film. So I had the opportunity to put my music in there, and I think the surreal feeling, सबसे मुझे best feeling जो मुझे आए थे ना, जब मैंने गाना तो चल रहा है, तो obviously चल रहा है FM पे हर जगह चल रहा है, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी टाइगर और श्रद्धा को गाते हुए, उस वक्त surreal feeling हुई कि wow, this is music created by us. Yeah, that's was the feeling, and it's an amazing feeling. And I do have a lot of more projects coming out for Bollywood. A lot of stuff have been recorded, so this year hopefully they can get to you guys' ears and you guys let us know how you feel. ओके अच्छा पाजी, आप ये बताओ कि मुझे आप किन किन अंडरग्राउंड इंडियन रैपर्स को आप सुनते हो और फ्यूचर में आप किन किन के साथ काम करना चाहते हो? देखो, हम रैप कर रहे हैं जब से वो सारे डायपर्स में थे तो हमने इतने लोगों को सुना और इतने लोगों को आते जाते हुए देखा है. तो अंडरग्राउंड कह लो या अपर ग्राउंड कह लो, हिप हॉप जो है वो अंडरग्राउंड है नहीं, अब वो अपर ग्राउंड आ चुका हुआ है. स्पेशली इंडिया में तो हर जगह चलता है, और हिप हॉप तो अब एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका हुआ है. सो आई मीन, अब मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता इंडियन अंडरग्राउंड के बारे में, लेकिन आर्टिस्ट दैट आई सी देखता हूँ, जो डिवाइन है या नेजी है या बादशाह को देख लें, अपने कितना अच्छा कर रहा है, और हनी, बिग अप गोना तो हनी सिंह, जितने भी रैपर्स आउट देयर. अभी वो है हरियाणा का है, आई थिंक प्रधान, ही इज़ डूइंग रियली वेल. एक और है लड़का लाहौर का, हिज नेम इज़ क्या नाम है उसका, नाम मुझे दिमाग पे आ नहीं रहा, लेकिन काफ़ी लड़के हैं बेसिकली ऑल अराउंड द वर्ल्ड दैट आर डूइंग दिस, नॉट जस्ट इन इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश और कनाडा, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. है ना, वो अब नॉर्मल थिंग हो गई हिप हॉप. पहले गाने में हिप हॉप नहीं होते थे, हिप हॉप नहीं, पहले गाने में कहते थे ओ गाने के अंदर हिप हॉप क्यों डाल रही है, ख़राब हो रहा है, लेकिन अब इट्स बिकम अ नेसेसिटी दैट एवरी सॉन्ग ऑलमोस्ट नीड्स अ रैप सॉन्ग. लुक एट रफ्तार, ही इज़ डूइंग रियली वेल. सो ऑल दीज गाइज आर डूइंग रियली वेल. देव कम अप and they've exploited the hip hop scene in India to a very commercial level. So big up going out to them, and everybody who's underground. जो भी कहना है underground, क्या कहना है underground, तो ये तो नहीं कि हम ज़मीन के नीचे हैं, ये है कि basically time लगता है जो new artist होता है उसको develop करके to the public eye, to the masses. So big up to everybody out there जो क्या कहते हैं अपना hard work and dedication लगा के काम कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात बोली आपने. अच्छा पाजी, जो सवाल मैं अब पूछ रहा हूँ इसका मतलब आपको सच्चाई से आंसर देना है. Who do you think could be your competition? देखो, बेस्ट कंपटीशन अपने आप के लिए ना होता है योरसेल्फ, बिकॉज आप ही हो जो आपको पता है किस लिमिट तक आप जा सकते हो, किन्ना हैगा तुहाडे च ना, ते ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈंशन बीच में आती है, फिर हेट्रेड डेवलप होती है. इट्स नॉट अ कंपटीशन, इट्स हेल्थी कंपटीशन. मतलब है, अब देखो, बादशाह डज अ सॉन्ग हु डज वंडर्स, देन यू हैव रफ्तार हु डज अ सॉन्ग वंडर्स, देन हनी सिंह डज अ सॉन्ग वंडर्स. इट्स नॉट, पीपल शुड नॉट लुक एट इट एज कंपटीशन, इट शुड लुक एट इट, लुक, they are creating an opportunity for us to be able to come to the same level. अगर कोई दरवाज़ा खोले, जैसे हनी सिंह है, उसने दरवाजे खोले हैं हिप हॉप के लिए in the Bollywood fraternity, तो Badshah and Raftaar be able to come through. Not to say they're not talented, they're extremely talented and they're amazing at what they do, but sometimes you can't be sometimes the first person is really hard to do. Look at Bohemia, he's been rapping for how knows how long, and for him to come onto a certain level, and then the Honey Singh came, and then Badshah came, and they've gone to even a higher level in terms of commercial. Bohemia stayed hip hop underground, true to his roots. So ye nahi keh sakte ko competition. I think everybody inspires each other in any sort of way that they can. So I've learned off of Tupac, I've learned off of Biggie Smalls, but doesn't mean they're my competition, they're my inspiration. So ye dekhna chahiye कि कौन आपको इंस्पायर कर रहा है, और इट हेल्प्स यू ग्रो एज योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल एंड एज एन आर्टिस्ट. ओके पाजी, आपने बहुत सारे पंजाबी आर्टिस्ट के साथ काम करा है, जैसे कि गिप्पी गिरेवाल, बिलाल सैयद, मैंज म्यूजिक और बहुत सारे. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन सब लोगों के साथ? मैंज को मैं जानता हूँ, बहुत अरसे से मैं जानता हूँ. मैंज एक्चुअली मूव्ड आउट टू टोरंटो वेयर आई लिव्ड.
So we got to get close. I mean, from back in the RDB days, we've been working together. Bilal Saeed, we had the opportunity to work on Lethal Combination. बहुत अच्छा track था. Itna, like people loved it around the world. Super super duper track था. और गिप्पी गरवाल, obviously of course, मैंने गिप्पी के साथ पहला गाना मेरा था वो हथियार था about 5 years ago, and that was one of Gippy's biggest songs. So we just came back right now with me, Gippy Garwal and Dr. Zeus, and हमने release किया track Lahore. So please go on, you know, all your digital platforms, support legally, और जाके video देखें YouTube और different channels पर देख सकते हैं, support it. अच्छा, फ्यूचर में आपके कौन कौन से सॉन्ग्स आ रहे हैं उनके बारे में बताओ, और अक्रॉस द वर्ल्ड आप किन किन देसी आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहते हो? मैं अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहता मैं किसके साथ काम करना चाहता हूँ या नहीं. मेरी सोच कुछ डिफरेंट है. अब आप देखोगे कि I have done, probably I should be in the Guinness Book of World Records really, for the amount of collaborations that a non-Punjabi or non-Hindi rapper or reggae artist has been asked to do. So there is two ways, right? Ek Roach Killer featuring, yeah, another artist featuring Roach Killer. So people are contacting me to say, please, I want you on my track. And obviously some tracks, you know, we turn down because we're not feeling the song. So yeah, मतलब पैसे की बात नहीं होती. पैसा तो obviously we have to work and this is our career, so पैसा तो पैसा होता है, लेकिन गाना भी तो अच्छा होना चाहिए और आर्टिस्ट की क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए. तो इतने लोगों से हमने काम किया, इतना एंजॉय किया. फ्यूचर में I would like to work not just musical artists. I mean, actors be artists. So me personally, I want an opportunity. If I wanted to be a rapper, I would love to work with Eminem. If it's going to be a reggae artist, I would love to work with Sean Paul. If it's in a Bollywood fraternity, I'd love to work with the Khans, because like I said, it's not about the singing part. It's about the artistic creativity between the people. So I think I could learn a lot from them. So I'd love to work with the Khans, or, you know, Akshay Paji, or, you know, the top of top elite people, because I could learn so much from them. So, you know, my dad's always told me about a man is known by the company he keeps. So जो आपकी surrounding है वही आपके ऊपर influence होगा. So I reach for forget the moon and the stars, I'm going for the sun. इतना दूर है, लेकिन अगर if I reach for the sun and I fall on the stars, चलो at least try, you know. So that's my approach. Okay. अच्छा, tell me one thing. What is the future of Desi hip hop in India? आप as an artist क्या सोचते हो देसी hip hop के बारे में in India? I think Desi hip hop in India is blowing up. Not even blowing up, it's blown up, and it's doing wonders. And it's only going to be a matter of time before it becomes phenomenally huge, where the Desi Indian hip hop artists are traveling the world and exposing the Desi side of it rather than the opposite. So I think it's a great thing, and you know, and I'm so happy that growing up we were a part of this and helping and influencing. Like मैंने देखा एक दिन मुझे किसी ने वीडियो भेजी मेरे फ़ोन पे ना कि bro, is this your song? तो मैंने कहा क्या है, तो देखा उसने मुझे बादशाह का Instagram. तो बादशाह का Instagram पे गया, मैं देखा क्या है, तो बादशाह was rapping in college. It was a old video of him rapping, और नीचे लिखा हुआ था कि ये गाना किसी ने मुझे भेजा था, तो I love this song, I'm rapping on this. मेरे कॉलेज में मुझे पहले 5-10 मिनट भी नहीं देते थे, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे उन्होंने कहा कि ऑनकोर करो. तो मैंने देखा, भाई दिस इज़ माई बीट, माई सॉन्ग. तो मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा ब्रो रिस्पेक्ट. तो उसने वापस की मैसेज किया, अच्छा तुम्हारा गाना था, वाह खिला खिला. मुझे खिला खिला क्या था, तो वाह दैट्स रिस्पेक्ट. तो मुझे खुशी हुई देख के कि देखो अपकमिंग जो नई जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट, दे स्टिल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर आर्टिस्ट लाइक अस दैट वर डूइंग इट बिफोर देम, एंड they've taken what we have given to the game plus what they have to offer, and have taken it to a whole next level. So big up to Bacha and all the new artists coming out. अच्छा पाजी, अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं? फैंस के बगैर आर्टिस्ट एग्जिस्ट नहीं हो सकता. इट्स लाइक ऑक्सीजन, हमारे लिए ऑक्सीजन ही है फैंस के, उसके बगैर तो हम हो नहीं सकते. तो support of the fans is the most important thing. और अगर आप नोटिस करोगे कि मैं ऐसा आर्टिस्ट हूँ, I do not like to promote alcohol, I don't promote drugs, I don't promote cigarettes. If you see any pictures of mine, any videos of mine, I don't do that. I try to be a good role model for the kids. Chalo, you know, entertainment mein certain things you got to do in the clubs and this and that, you have a lot of girls and stuff. It's not an image that we try to portray that this is that life we live every day. That's just entertainment. But as a kid looking up to me, I want the kid to look up to me as a positive role model होना चाहिए. जिस तरह अब विराट कोहली, अब उसको बच्चे देखते हैं उठ के, तो they want to be a cricketer, they believe they can make it happen क्योंकि positive role model है. Then there's other artists वो जो obviously they promote the wrong things. Not, you know, हर बंदे का अपना होता है कि how I'm going to promote myself. But for me, my thing is I want to be a good role model for the kids, ताकि उनके माँ बाप जब देखेंगे, उनके माता पिता देखेंगे, तो कहेंगे हाँ ये लड़का, हमारे kid is influenced by this guy and it's a good thing rather than हमारे बच्चों को गलत चीज़ें सिखा रहा है. बिल्कुल सही बात बोली आपने.
सो ब्रो, इंटरव्यू अब खत्म हो चुका है, लेकिन जाने से पहले मेरे लिए और अपने फैंस के लिए एक फ्री स्टाइल रैप हो जाए। फ्री स्टाइल करते हैं आपको। मुंडा सीना ताण के पंगे लेंदे जान के कहंदे मैनू खिला जिथे जावा मैनू जान दे मामे भी पहचान गए जिन्ने आना आन दे मोडे ते मैं चक्की AK-47 मार दे गली गली च शोर कहंदे ने मैनू रोच जेड़े सिटी में जावा लोकी पांदे ने शोर चंडीगढ़ दिल्ली लाहौर पंजाबी रैप साडी बोली साडी वखरी टोर मोडे ते बंदूक रखी मैं आवा मैं टूर करा मुंबई दिल्ली जावा मैं क्लबां च रूल करा I'm the king द राजा किसी को ना मैं डरा but on the dance floor मैं कुड़ी दी बां फड़ा। यो यो यो, मैं आपका अपना रोच खिला। अभी आपने सुना मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिल्ली के सबसे फिल्मी लौंडे राज जोन्स के YouTube चैनल पर। अब आप जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। Cause girl you like on explosion dynamite किन्नी सोहनी लगदी है girl I make you mine you like on explosion dynamite bra dynamite